one small activity on the flower. So the requirement of this activity is one bud. Bud क्या होता है? जो जो अभी तक फ्लावर में बना नहीं होता है ना? Closed structure of a flower. You can find it on the plants which are growing, जिसमें flowers के उगने का सीजन हो चुका है. Then only you will find the buds growing on the plants. So one bud, 2 fresh flowers each. अब इसमें आप किसी का भी फ्लावर ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दतूरा का, चाइना रोज का, मस्टर्ड का, ब्रिंजल का, लेडीज फिंगर का, यू कैन पिक एनी फ्लावर, या गुलमोहर का. सो अ ब्लेड इज रिक्वायर्ड. अ ग्लास स्लाइड. ग्लास स्लाइड कैसी दिखती है? ब्लेड तो आप सभी को पता है कैसा दिखता है. ग्लास स्लाइड लुक्स लाइक दिस. इस तरीके की होती है, ट्रांसपेरेंट होती है ग्लास स्लाइड. यू कैन फाइंड इट इन योर लेबोरेटरीज. बायो लैब में भी आपको मिल सकती है, केमिस्ट्री लैब में भी आपको मिल सकती है. सो ग्लास स्लाइड हो गया. शीट ऑफ पेपर आपने ले लिया. मैग्नीफाइंग ग्लास. व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास? सभी को पता होगा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? जिससे आपको कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है एनलार्ज दिखता है. एनलार्ज्ड स्ट्रक्चर, एनलार्ज स्ट्रक्चर, कोई भी चीज इसके अंदर अगर रखी हो, एनीथिंग यू वांट टू ऑब्जर्व, अगर इसके आप अंडर देखेंगे माइक्रोस्कोप के, सॉरी मैग्नीफाइंग ग्लास के, सो that structure will look enlarged. थोड़ा सा बड़ा दिखेगा वो. So that is why magnifying glass is used. And another thing that you require is water. So yes, we have taken this bud. ये किसका bud है? For example, we have taken the rose bud here. तो हम कह सकते हैं इसको rose bud. अभी तक ये रोज फ्लावर में नहीं उगा है, that is why we call it as bud, क्योंकि ये bud के फॉर्म में है, अभी enclosed है ना. एंड आपको 2 कलर्स इसमें दिख रहे हैं. सी 2 कलर्स आपको इसमें दिख रहे हैं. मिडिल में आपको दिख रहा है जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है वो रेड कलर का दिख रहा है, एंड जो उसके अराउंड है, उसको सराउंड किया हुआ है, अराउंड इट अरेंज्ड आर द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं. सो 2 कलर्स यू कैन सी. वन इज रेड कलर, सेकेंड वन इज ग्रीन कलर. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में अब आपको कैसा दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है आपको? फ्लावर दिख रहा है. तो दिस इज अ फ्लावर, है ना. ये अब बर्ड जो है वो किसका फॉर्म ले चुका है? फ्लावर का फॉर्म ले चुका है. इसमें आपको रेड कलर के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ऑन टॉप ऑफ इट, है ना. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है, एंड देन इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है. ऑलराइट, सो लुकिंग एट दिस पिक्चर, एज यू कैन सी, this is the picture of a flower and it is well labeled. So now we are going to study about the parts which are actually mentioned here. So the prominent parts of the open flower are petals. Prominent parts का मतलब है जो बहुत ज्यादा दिखते हैं, highlighted part. So इसमें highlighted part basically क्या होता है फ्लावर में? It's a colorful part. It can be orange also, yellow also, red also, है ना. So prominent parts is the part which is highlighted in the flower. So here you can see जो कलरफुल पार्ट है, रेडिश पार्ट जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल्स. ये जो टर्म्स हैं कुछ फ्लावर्स के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दिस टर्म्स एंड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ठीक है, ये आपको आगे भी काम आएगा. सो लिसन केयरफुली एंड लर्न केयरफुली. सो यस, द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर आर पेटल्स. उसके अलावा डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. जैसा हमने देखा था कि आपको हर फ्लावर में आपको डिफरेंट कलर के पेटल्स मिलेंगे. सो बेसिकली जो हम ऊपर के आइटम्स देख रहे थे, कलरफुल आइटम्स जो हमने मेंशन किया था पिछली एक्टिविटी में, उन आइटम्स को हम बेसिकली बोलते क्या है? पेटल्स बोलते हैं. कलरफुल पार्ट्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर petals, and in different flowers they are of different colors. Now prominent part in the bud is made up of small leaf like structure called sepals. अब आप देख सकते हैं कि सेपल्स कहाँ मेंशन है? जो एक ग्रीन कलर का पार्ट है. तो आपको अगर याद होगा कि हमने बड का स्ट्रक्चर किया था, बड एनक्लोज्ड था, जिसके साथ आपने क्या देखा था? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखा था जो उसको एनक्लोज करके रखा हुआ था. सो दिस वाज द कलरफुल पार्ट, जो लेटर किसमें कन्वर्ट होता या किसमें ग्रो करता? इट वुड हैव ग्रोन, या किसमें कन्वर्ट हो रहा था वो? इट वाज कन्वर्टिंग इनटू पेटल्स. तो ये जो चीज है वो पेटल्स बन रही है. जो बड का इनर पार्ट है, कलरफुल पार्ट है, इट इज बिकमिंग अ पेटल. एंड दिस वन जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ग्रीन पार्ट एनक्लोजिंग इट, है ना. ये फर्दर क्या होता है? ये खुल जाता है. जब फ्लावर खुलता है तो इट ऑल्सो गेट्स ओपन एंड इट इज सराउंडेड अराउंड द पेटल्स
पेटल्स के अगल बगल प्रेजेंट होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, द ग्रीन कलर पार्ट्स, है ना, बोथ साइड। तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है जिसने एनक्लोज किया हुआ था फ्लावर को, इट इज नाउ ओपन एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज सेपल्स। ये वाला जो पार्ट है इसमें अराइज हो रहा है, ठीक है। सो इसको हमने बोल दिया पेटल एंड इसको हमने बोल दिया सेपल्स। तो आपको समझ आया बर्ड से कैसे चीजें अराइज हो रही है एंड हाउ इट इज बिकमिंग अ फ्लावर। So while we are observing parts of flowers and how plants look and what kind of petals and sepals they have, apart from that, we have to observe different aspects of flower, and which are how many sepal does it have. If we are categorizing different type of flowers, जैसे हमने different plants के हम flowers पढ़ रहे हैं, उसको हम categorize कर रहे हैं, तो basically हमें उसे किस observation के according उनको separate करना है। Category हमने क्या observe करके उनको अलग अलग category में रखना है, उसके कुछ बेसिस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। दैट इज हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट अ फ्लावर, सो आपको उसमें कितने नंबर ऑफ सेपल्स दिख रहे हैं कि कितने सेपल्स जनरली उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा आर दे जॉइंट टुगेदर। इफ यू आर लुकिंग फॉर द सेपल्स, अब सेपल्स हमने क्या पढ़े थे, व्हाट वर द सेपल्स। फॉर एग्जांपल ये हमने फ्लावर पढ़ा था, हमने ये फ्लावर देखा था अगर आपको याद होगा, इसमें ये हमने पेटल्स देखे थे एंड उसके अलावा हमने ये देखे थे सेपल्स, कि नहीं, राइट। सो ये हमारे क्या हो गए थे, फॉर एग्जाम्पल ये हो गए पेटल्स एंड दीज वर दी सेपल्स। सो हमने देखना क्या है डिफरेंट फ्लावर्स में कि आर द सेपल्स जॉइंट टुगेदर, क्या वो सेपल्स जॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी कैटेगराइजेशन करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर द कलर ऑफ द पेटल्स इन द सेपल्स। हर एक फ्लावर में व्हाट आर द कलर्स ऑफ पेटल्स, कौन सा कलर है, रोज है मतलब रेड है, येलो है, ऑरेंज है, व्हाइट है, ब्लैक है, और सेपल्स का कलर कैसा है, इज इट ऑल्सो कलरफुल और इज इट ग्रीन कलर। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू कैटेगराइज। नाउ नेक्स्ट कम्स आर पेटल्स जॉइंट टुगेदर। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन था कि आर सेपल्स जॉइंट टुगेदर, नाउ वी हैव क्वेश्चन आर पेटल्स जॉइंट टुगेदर, क्या पेटल्स आपस में जॉइंट है उस पर्टिकुलर फ्लावर के, राइट। उसके अलावा वी हैव डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो joined together, कि अगर if some plant has joined sepals, if a plant has a joined sepals, so are their petals are also joined, क्या वो petals भी joined है आपस में, या अगर तो सिर्फ sepals joined है तो petals separate है। So in this case, ऐसे केसेस में क्या होता है, when sepals are ये वाले sepals are joined together, in that case then petals are separate, उस केस में petals separate रहते हैं और not joined together, आपस में joined नहीं रहते हैं। Got it? ये वो वाला केस है कि अगर तो सेपल्स जॉइंट हैं तो पेटल्स जॉइंट नहीं होंगे, अगर तो सेपल्स फ्री हैं तो पेटल्स हो सकता है कि आपस में जॉइंट हो। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज जो हम प्लांट्स के बारे में देखते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैटेगराइज इट। सो वी हैव ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्लावर्स, जो हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर।